हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं एस के गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज बाकी 4-5 क्वेश्चन बाकी हैं, वो आज कंप्लीट करा के आज पूरा टॉपिक ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया होता है, ट्रेन वाला आएगा क्वेश्चन। यदि एक नई दिल्ली से कुछ यात्रियों को लेकर चलती है। देखो दिल्ली से ना कुछ यात्रियों को लेकर चलती है, क्या ट्रेन है। गाड़ी आती है, ट्रेन। देखो ये ट्रेन है, ठीक है, ये डब्बा आगे हो गया, ये पीछे हो गया, इसमें बीच में डब्बा दिया है, ठीक है। चलती है, पहले स्टेशन पर आधा यात्री उतर जाते हैं। जो पहला स्टेशन आता है, यहाँ पे पहला स्टेशन आता है, उस पर आधा यात्री उतर जाते हैं। ये कन्फर्म नहीं है कि 10 उतरे, 20 उतरे, 40 उतरे, 60 उतरे, 100 उतरे हैं, ठीक है। आधा यात्री उतर जाते हैं और 135 यात्री चढ़ जाते हैं। कितना? 135 यात्री और चढ़ जाते हैं। इधर से आते हैं, 135 यात्री और चढ़ जाते हैं। इसमें जो थे ना, उसमें आधा उतर गया, 135 चढ़ गया, ठीक है। अब बोला है दूसरे स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर जाते हैं। दूसरे स्टेशन पर 1/3 यात्री क्या होते हैं? उतर जाते हैं और 110 यात्री चढ़ जाते हैं। 110 यात्री फिर और चढ़ जाते हैं, ठीक है। अंतिम स्टेशन पर 350 यात्री उतर जाते हैं। देखो यहाँ अंतिम स्टेशन है, यहाँ पर 350 व्यक्ति क्या होते हैं? उतर जाते हैं। तो शुरू में कितने यात्री स्टेशन पर उस ट्रेन में थे? देखो पहले स्टेशन पर कुछ यात्री लेके जाती है, बोलता है कि पहले इतना आधे उतर जाते हैं, कुछ उतर जाते हैं, आधे उतर जाते हैं, और बाद में क्या है 135 चढ़ जाते हैं। तीसरे स्टेशन आगे उतरा 1/3 उतर जाते हैं, 110 चढ़ जाते हैं। फिर बाद में बोलता है कि लास्ट स्टेशन पर पहुंचता है तो 350 व्यक्ति उतरते हैं, ठीक है। जब लास्ट ट्रेन में खाली हो जाती है तो उसमें सारे व्यक्ति 350 होते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि ट्रेन में यात्री कितने थे, कि माना शुरू में यात्रियों की संख्या कितनी हो गई। देखो शुरू में यात्रियों की संख्या क्या हो गई? x हो गई। और दूसरे स्टेशन पर उतरने पर क्या हो गया? आधा हो गया। पहले कितने थे? x थे। फिर दूसरे स्टेशन पे देखो, पहले स्टेशन पे x थे, दूसरे स्टेशन पे आए तो क्या हो गया? x/2 आधा हो गया। आधा बोला था दूसरे स्टेशन पर, आधा बोला था, आधा दारू वाला नहीं, आधा यहाँ आधा होता है, वो आधा होता है पीने वाला, दारू वाला, वो आधा नहीं, आधा होता है जो व्यक्ति थे ना, जैसे 50 व्यक्ति थे, उसमें से 25 व्यक्ति दूसरे स्टेशन पे क्या हो गया? उतर जाते हैं, ठीक है। फिर बोलता है उतर जाते हैं और 135 चढ़ जाते हैं। 135 चढ़ गए, ठीक है। फिर देखो क्या बोला है, पहले स्टेशन पर कितना होता है? x/2 प्लस 135 चढ़े दूसरे स्टेशन पे हो गया। और बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं? 1/3 यात्री उतर जाते हैं। देखो 3 यात्री थे, उसमें से 1 उतर गया, बाकी कितने बच गए? 2/3, ठीक है। बराबर कुल कितने थे? कुल व्यक्ति कितने हैं? 350 यात्री है। कितना? 350 है, ठीक है। नहीं सॉरी, 110 यात्री क्या होते हैं? 110 यात्री चढ़ जाते हैं। 110 यात्री चढ़ जाते हैं प्लस 110 यात्री चढ़ जाते हैं बराबर ट्रेन में कितने व्यक्ति उतरे थे? 350 व्यक्ति, ठीक है। अब आगे समझ में, पहले स्टेशन पे मान लो जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो x दूसरे स्टेशन पे आते हैं ना, तो आधा व्यक्ति उतर जाते हैं, तो x/2 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो देखो पहले इसको हल करो। 350 में से 110 गया, कितना बच गया? इधर आके माइनस होगा, कितना हो जाएगा? 240 हो गया। 240 हो गया, ठीक है। 240 हो गया, यहाँ बराबर 240 हो गया। 2/3 बराबर 240 है, तो 3 यहाँ से
गुना में हो जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 120, 12 3 36, 360। कितना हो गया, 360 हो गया, 360 हो गया, 360 हो गया। और अब कितना बच गया, ये बच गया ना, ये बच गया तो 360 हो गया, 12 3 36, 360 हो गया। तो x बटा 2 प्लस 135 बराबर 360 हो गया। ठीक है, ये इधर से मैं मिटा रहा हूँ। आ गया समझ में, इधर तो आपको आ गया होगा ना। x बटा 2 प्लस 135 बराबर 360 हो गया। 360 ही हुआ ना, 12 3 36, 360 हो गया। अब क्या करना है, 135 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा, 5 2 2 225 हो जाएगा, 225 हो गया। x बटा 2 बराबर 225 हो गया। तो इधर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 450। 450 x बराबर कितना हो गया, 450 हो गया। x बराबर 450 हो गया। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ट्रेन में कितने व्यक्ति थे, 450 व्यक्ति थे। ठीक है, जब ट्रेन यहाँ से चली थी ना, स्टेशन से पहले, स्टेशन से मान लो जो चली थी, उसमें 450 व्यक्ति थे। ठीक है ना, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे लग रहा है समझ में तो आ गया आपको, पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से कुछ यात्रियों को लेकर चलती है। स्टेशन पर यात्री उतर जाते हैं, पहले स्टेशन पे यात्री उतर जाते हैं, 120 यात्री चढ़ जाते हैं, 120 यात्री चढ़ जाते हैं। ठीक है, जाते हैं। दूसरे स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर जाते हैं, 1/3 यात्री उतर जाते हैं। ठीक है, 1/3 यात्री उतर जाते हैं। फिर बोला है और 120 यात्री चढ़ जाते हैं, और 120 यात्री चढ़ जाते हैं, और 120 यात्री चढ़ जाते हैं। फिर बोला है यदि अंतिम स्टेशन पर 400 यात्री उतर जाते तो शुरू में कितने व्यक्ति थे। देखो माना, देखो शुरू में यात्रियों की संख्या कितनी थी, शुरू में यात्रियों की संख्या x थी। फिर क्या है, दूसरे स्टेशन पर जाता है तो 1/2 उतर जाता है। पहले कितना था, x था, उसका आधा कितना हो जाएगा, x बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x बटा 2 हो जाएगा, x बटा 2 हो जाएगा ना, x बटा 2 हो गया। फिर क्या करना है हमें, कितना 120 व्यक्ति क्या है, 120 व्यक्ति चढ़ जाते हैं, x प्लस 120 आ जाएगा। जो क्वेश्चन पिछला था वैसा ही होगा। ठीक है, 120 हो गया, 120 हो गया। फिर क्या बोलते हैं, 1/3 यात्री उतर जाते हैं, 1/3 3 में से एक यात्री उतर गया तो बाकी कितना बच गया, 2/3 यात्री क्या हो गया, बच गया। ठीक है, 3 में से एक उतर गया, 2 बच गया। ठीक है, फिर बोलता है उतर जाते हैं, 120 यात्री चढ़ जाते हैं, 120 यात्री फिर और चढ़ जाते हैं ट्रेन में। 1/3 यात्री उतर जाने के बाद 120 यात्री को और घुसा दिया जाता है ट्रेन में, अरे और चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, फिर बोलता है कि अंतिम स्टेशन पर 400 व्यक्ति थे। अंतिम जब ट्रेन में रोका गया था उस टाइम गिनती किया, जब गिना ना ट्रेन को लास्ट में कितने व्यक्ति हैं, उस टाइम क्या 400 व्यक्ति थे। ठीक है, अब पूछा है, क्या पूछा है कि शुरू में यात्री की संख्या कितनी है। अब वही जो क्वेश्चन पिछले किया था ना, हम क्या करेंगे, पीछे से करो। देखो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। 280 हो गया, देखो 280 हो गया तो 2/3 बराबर 280 हो गया। तो ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाग में, इधर आके गुना में हो जाएगा, ये 2 यहाँ बटे में हो जाएगा। काटेंगे 14 140, 14 3 42, 420 हो गया। ठीक है, 420 हो गया।
अब इस ये तो कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है, ये इधर से पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बचा है x बटा 2 प्लस 120 बराबर कितना हो गया, 420 हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया, कितना बच गया, 300 बच गया ना। देखो इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जब बराबर में इधर आके तो माइनस हो रहा है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब x बटा 2 बराबर 300 आ जाएगा, x बटा 2 बराबर 300 हो जाएगा। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, ये बटे में यहाँ के आके मल्टीप्लाई गुना में हो जाएगा। तो कितना x बराबर कितना हो जाएगा, 300 दूनी 600 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 600 क्या हो जाएगा, आदमी हो जाएंगे। जब पहले ट्रेन चली थी उसमें 600 आदमी थे, ठीक है। तब गिनती करके हमने कुछ बोला था, कुछ व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति कितने हैं, 600 व्यक्ति हैं, हमने निकाल लिया कितने व्यक्ति, 600 व्यक्ति हैं, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो 2-4 क्वेश्चन बाकी हैं, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन बाकी हैं। अब बोला है देखो, एक स्कूल में कुछ विद्यार्थी हैं, क्वेश्चन आ गया ना बोर्ड पे। क्या बोला है कि एक स्कूल में कुछ विद्यार्थी हैं, ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थियों की संख्या का 3 गुना है टॉफी दिया जाता है। बोला है देखो यहाँ देखो, प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थियों की संख्या का 3 गुना टॉफी दिया जाता है। जैसे एक क्या है, विद्यार्थी है एक, और एक विद्यार्थी है उतनी, जैसे क्लास में 10 विद्यार्थी है, ठीक है, 10 विद्यार्थी है और 10 टॉफी, मान लो एक बंदे को जितना विद्यार्थी है उतनी टॉफी दी जाती है। हमारे क्लास में 10 व्यक्ति थे, ठीक है, एक व्यक्ति को 10 टॉफी दी तो 10 बंदे को कितनी हो गई, 100 हो गई, ठीक है, हो गई 100। अब हमें क्वेश्चन में संख्या दी होगी कि कितना, इसमें बोला है कि एक विद्यार्थियों की संख्या का 3 गुना टॉफी दिया जाता है। यदि टॉफियों की संख्या 7500 थी तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। अब ये पूछा है कि टॉफी हमें दे दी कुल कितनी है, 7500 है, 7500 ही है ना, या 7500 है, ठीक है, 7500 है। अब बोल दे जो विद्यार्थी है उससे 3 गुना, ठीक है। बोला है देखो, प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थियों की संख्या का 3 गुना टॉफी दिया जाता है। विद्यार्थियों की संख्या है उसकी 3 गुना टॉफी दिया जाता है, तो कुल टॉफी कितनी हो गई, 7500। 7500 को हम 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, कितना, 3 से भाग करेंगे तो 2500 आ जाएगा, ठीक है। अब बोल दिया जितने विद्यार्थी हैं उतनी टॉफी दी जाती है, ठीक है, उतनी टॉफी दी जाती है। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका वर्ग देखो, इसका क्या करना है, अनुरूट लगा देंगे। अनुरूट मतलब ये वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ये हमें पूछा है। 2500 किसका वर्ग होता है, 50 का क्या होता है, वर्ग होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 50 है, ठीक है। अब देखो बोला है 50 व्यक्ति है, एक क्लास में 50 व्यक्ति है और एक व्यक्ति को 50 टॉफी दी जाती है। एक व्यक्ति को 50 टॉफी दी जाती है, 50 व्यक्ति है, तो कितना हो गया, 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 2500 हो गया, 2500। बोला है जितने विद्यार्थी है उसको 3 गुना टॉफी दी जाती है, एक बच्चे को 3 गुना टॉफी दी जाती है, तो बच्चे कितने हो गए, 50 व्यक्ति है, 50 टॉफी दी जाती है, एक विद्यार्थी को 50 टॉफी दी जाती है, 50 व्यक्ति है, तो कुल कितनी टॉफियाँ हो गई, 2500। एक व्यक्ति को 3 गुना जितनी टॉफी है उससे 3 गुना दी जाती है, 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7500, ठीक है। यही हमें टॉफी बोलेगी थी, 7500 टॉफी है,
ठीक है, अब तो आ गया समझ में आपको सभी को, अच्छी तरह बता दिया आपको, अब तो समझ में आ गया। ठीक है, टॉफी वाला होता है ना, जैसे प्रत्येक बच्चे को इतनी टॉफी दी जाती है, इतनी, वो पहले उसको भाग कर दो 3 से, फिर उसको क्या करो, जो संख्या आई है उसको हम क्या करेंगे, वर्ग, देखो किसका वर्ग है। ठीक है, अब बोला है, क्या बोला है, एक गेंद को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, निश्चित ऊंचाई दे देता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से गिराया जाता है। ठीक है, यहाँ से गिराया जाए तो वह 3/4 उछल जाता है, 3/4 उछल जाता है। देखो हमारे पास 4 फुट उछलती है ना, वो 4 फुट उछलनी थी, वो 3 फुट उछलती है। ठीक है, 4/3 उछलती है, यदि उछलता है। ठीक है, यदि इसे 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो तीसरी उछाल में कितना उछलेगी। बोला है एक बार उछालते हैं ना तो 3/4 उछलती है, तो 32 मीटर, 32 मीटर हमारे 32 मीटर से उछाला जाता है। देखो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, देखो क्या बोला है, ये है 32 फुट का, 32, ठीक है, 32 मीटर मान लो, फिट मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, यहाँ से गेंद डाला जाता है। ठीक है, बोलता है 3/4 उछलती है। ठीक है, और 3 बार उछाला जाता है, 3/4, 3/4, 3/4, 3 बार उछाला जाता है। तो बोला गया कि तीसरी उछाल में कितनी उछलेगा, तीसरी उछाल में कितना उछलेगा। 32 मीटर का हमारे पास ऊपर से उछाला गया, 3/4 एक बार में उछाला गया। ठीक है, दूसरी बार में 3/4 फिर से उछाला गया, फिर से 3/4 उछाला गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, इसका ले लो, हमें एलसीएम लेंगे। 4, देखो हमें क्या करना है, 4 से काटेंगे, 8 चौके 32 हो गया, फिर 4 से काटेंगे 2, 2 से फिर काट देंगे 2 कट गया। ठीक है, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27/2, इसका करेंगे तो 13.5 मीटर क्या हो जाएगा, हमारे गेंद 3 बार में उछलेगी। ठीक है, कितनी, 13.5 मीटर। हमें ऊंचाई दे दिया 32 मीटर, हम पहले बार उछालते हैं तो 3/4 उछलती है, फिर उछालते हैं 3 फिर 4 उछलती है, फिर उछालते हैं फिर 3/4 उछलती है। हमें 3 बार बोला है, 4 बार बोलते ना तो 4 बार हम मल्टीप्लाई कर देते, 3/4 को 3/4 ऐसे 4 बार कर देते। हमें बोलता 2 बार, 2 बार बोलता तो हमारा आंसर और कुछ होता, पर बोला क्या है, 3 बार, 3 बार बोला है तो 13.5 मीटर क्या हो जाएगा, 13.5 मीटर हमारी क्या हो जाएगी, गेंद उछलेगी। ठीक है, बॉल है वो उछलेगी। अब देखो नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, बोर्ड पे आ गया होगा। किसी संख्या को 2/3 उस संख्या के 2/5 भाग से 196 अधिक है तो संख्या क्या है और उनके अंकों का योग क्या है। बोला है 2/3 उस संख्या की 2/5 भाग से 196 अधिक है। देखो 2/3 n x मान लो या n मान लो, माइनस कितना, 2/5, 2/5 x बराबर 196 अधिक है, 196 क्या है, अधिक है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बोला है। तो बोला है तो संख्या क्या है, संख्या हमें पूछ ली, संख्या क्या है, उस संख्या का जोड़ पूछ लिया, जोड़ पूछा है या गुना पूछ ले, जोड़ पूछ ले, गुना पूछ ले। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, अब हमें ऐसे क्वेश्चन में इसको हम एक बार भूल जाओ, भूल गए, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 को 15 से भाग करेंगे तो 5, 5 दूनी 10 x हो जाएगा, ये माइनस का माइनस हो जाएगा। 5 से 15 को भाग करेंगे 3 आए, 3 दूनी 6 x हो जाएगा, कितना, 4/3
15x हो जाएगा। 4/15x हो गया, 4x मान लो या 15x मान लो, ठीक है। 4x हो गया बटा 15 हो गया। अब 4/5, ठीक है, बराबर हमें 196 दिया है। तो हमें एक 15 दिया है ना, 15 है, तो हमें 4x बराबर निकालना है। तो 15 इधर तो भाग में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में होगा, 15 माइनस हो गया। तो ये 4x बराबर 196 मल्टीप्लाई 15 से हो गया। तो हमें x बराबर x मान ज्ञात करेंगे, तो बटा में इधर में भाग में हो जाएगा, ठीक है। 4 चौके 16, 3 बच गया, 36 हो गया, 9 चौके 36 हो गया। और 15 की और 49 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 की 15 में 135, 15 चौके 60, 60 और 13 73 हो गया, ठीक है। 735 हो गया। 735 क्या हो जाएगी, हमारी संख्या हो जाएगी। अब बोला है जोड़ क्या होगा, संख्या का जोड़ क्या होगा। लास्ट में देखो क्या दिया है, अंकों का योग बोल दिया, संख्या का जो संख्या दी होती है, अंक उसके जोड़ पूछा है। तो जोड़ कितना होगा, 7 + 3 + 5 कितना हो जाएगा, 15। देखो आपको जोड़ना नहीं आ रहा है तो देखो, 7 और 3 10, 10 और 5 15। हमें जितना हो सके कोशिश करो 10 20 30 40 50 100 ऐसे बनाने का। देखो यहाँ 70 दिया होता, यहाँ 30 दिया होता, देखो यहाँ 77 दिया होता, यहाँ 33 दिया होता, 33 77 100 हो गया, 5 और जोड़ते 105 हो गया। तो यहाँ 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 क्या हो जाएगा, हमारा जोड़ हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को राधे राधे।